नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। शारीरिक शिक्षा की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों के लिए मैं आज आपके सामने मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो शारीरिक शिक्षा के इतिहास पर आधारित हैं। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपके लिए उपयोगी होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तो शुरू करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, पहला तथ्य है कि शारीरिक शिक्षा को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका है? केंद्र सरकार का। खेलों और शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय करने का योगदान किस मंत्रालय का है? ये है शिक्षा मंत्रालय का। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को किस स्तर पर बनाया जाता है? ये बनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर। नेक्स्ट है कि शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड को बनाने का क्या उद्देश्य है? शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना। शारीरिक शिक्षा परामर्श बोर्ड में किसका प्रतिनिधित्व होता है? सभी राज्यों का। शारीरिक स्पोर्ट संस्थान की स्थापना क्यों की गई? ये स्थापना की गई है कोच का प्रशिक्षण देने के लिए, राष्ट्रीय टीमों को प्रशिक्षण देने के लिए तथा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए। नेक्स्ट, सबसे पहले YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई? ये की गई है चेन्नई में। YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सर्वप्रथम किस सन में हुई? ये हुई 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना कहाँ व कब की गई? ये की गई है ग्वालियर में 1957 में। लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के सर्वप्रथम प्रधानाचार्य बनने का सौभाग्य किसे मिला? ये PM जोसेफ। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ को कब स्थापित किया गया? 1932 ईस्वी में। अखिल भारतीय खेल काउंसिल के सर्वप्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? ये बनाया गया जनरल KM करियप्पा को। नेक्स्ट, सरदार दोरावजी टाटा का देहांत किस सन में हुआ? सर दोरावजी टाटा का देहांत किस सन में हुआ? 3 जून 1932 में। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की स्थापना कहाँ हुई? पटियाला में। स्वतंत्रता के बाद पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे GD सोधी। राष्ट्रीय खेल फेडरेशन के पदाधिकारियों का चुनाव कितने वर्ष बाद होते थे? ये होते थे 8 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी फेडरेशन में झगड़ा या विवाद हो जाता है तो उसका समाधान किसके द्वारा किया जाता है? अखिल भारतीय खेल समिति एवं भारतीय ओलंपिक समिति के द्वारा। जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1951 ईस्वी में। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? 1951 ईस्वी में। नेक्स्ट, नेशनल साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1946 ईस्वी में। ऑल इंडिया बिलियर्ड्स एसोसिएशन को कब बनाया गया? 1940 ईस्वी में। कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया को कब बनाया गया? 1950 ईस्वी में। स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1954 ईस्वी में। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1925 ईस्वी में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट फेडरेशन की स्थापना कब हुई? 1949 ईस्वी में। सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड का पुनर्गठन कब किया गया? 1945 ईस्वी में। ऑल इंडिया
पुलिस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड का गठन कब किया गया? ये 1950 ईस्वी में। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट कहाँ स्थित है? पटियाला में। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान की स्थापना पटियाला में किसके द्वारा की गई? ये KL श्रीमाली के द्वारा। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? सोसाइटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट के द्वारा। राष्ट्रीय शारीरिक फिटनेस कार्यक्रम का शुभारंभ किस सन में किया गया? ये किया गया 1959 और 60 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता परीक्षा पुरुष वर्ग में कितने वर्ग में ली जाती है? ये 4 वर्गों में। राष्ट्रीय शारीरिक योग्यता महिला वर्ग में ये कितने वर्ग में ली जाती है? ये 3 वर्गों में ली जाती है। किस विश्वविद्यालय को स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन को स्पोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी में विजेता टीम को कितनी धनराशि दी जाती है? इसमें 15 लाख। अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की प्रथम शाखा किस सन में बंगलौर में बनाई गई? ये बनाई गई 1974 में। वर्तमान में अखिल भारतीय खेलकूद परिषद की शाखा किस स्थान पर है? यह है औरंगाबाद में। नेक्स्ट, पंजाब स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे HL गैरेट। नेक्स्ट, पहली बार कला प्रतियोगिता को किस ओलंपिक में सम्मिलित किया गया? ये 1912 स्टॉकहोम स्वीडन में सम्मिलित किया गया कला प्रतियोगिता को। नेक्स्ट, पेंटिंग व ड्राइंग को किस वर्ष ओलंपिक पुरस्कार से बाहर कर दिया गया था? ये 1949 को ओलंपिक पुरस्कार से बाहर कर दिया गया था पेंटिंग व ड्राइंग को। नेक्स्ट, किस ओलंपिक में पहली बार डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई गई? ये 2000 सिडनी ओलंपिक में डोपिंग के खिलाफ शपथ दिलाई गई। भारतीय ओलंपिक संघ IOA में उपाध्यक्ष के पद कितने होते हैं? उपाध्यक्ष के पद होते हैं कुल मिलाकर के 9 पद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साई की कार्यकारिणी बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं? मानव संसाधन मंत्री। साई की आम सभा का सदस्य किसे बनाया जाता है? प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट, साई इसका फुल फॉर्म है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का दक्षिणी केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर है? ये बेंगलोर में है। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार फिजिकल एजुकेशन कमेटी जिसको ताराचंद कमेटी कहा जाता है उसको कब बनाया गया? ये बनाया गया 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट, नेशनल डिसिप्लिन स्कीम NDS कब प्रारंभ की गई? ये 1954 ईस्वी में JK भोसले के द्वारा प्रारंभ की गई। राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम कब प्रारंभ की गई? 1953 ईस्वी में। पायोली एक्सप्रेस किस महिला खिलाड़ी को कहा जाता है? ये PT ऊषा को कहा जाता है। नेक्स्ट, व्यायाम विशारद कब प्रारंभ किया गया? 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट है, कुंजरू समिति की स्थापना किस सन में हुई? 1959 ईस्वी में। किस काल में योगा का जन्म हुआ? वैदिक काल में योगा का जन्म हुआ। रामायण और महाभारत किस काल में हुए? ये महाकाव्य काल एपिक पीरियड में हुए। एपिक महाकाव्य काल में विद्यालय को क्या कहा जाता था? गुरुकुल कहा जाता था। किस काल में शारीरिक शिक्षा को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए पढ़ाया जाता था? ये नालंदा काल में। नेक्स्ट है, किस काल के राजाओं ने योग पर प्रतिबंध लगाया? ये मुस्लिम काल के राजाओं ने
योग पर प्रतिबंध लगाया। मुस्लिम काल में कौन सा राजा चौगान खेलते हुए मर गया था? ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। YMCA की स्थापना चेन्नई में किसने और कब की? ये HC वक ने 1920 ईस्वी में की। नेक्स्ट है HBPM की स्थापना किसने और कब किया? ये बैद ब्रदर 1914 ईस्वी में किया। नेक्स्ट, HBPM ने 5 वीक का समर कोर्स युवाओं के लिए किस सन में शुरू किया? ये किया था सन 1924, व्यायाम विशारद। नेक्स्ट, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1932 ईस्वी में। कांदिवली में शारीरिक शिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? ये हुई 1938 ईस्वी में। NAPER की स्थापना कब हुई? ये 1946 ईस्वी में। अगला है HBPM ने पहली बार ओलंपिक में व्यायाम का प्रदर्शन कब और कहाँ किया? 1936 बर्लिन जर्मनी में। CABPER सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की स्थापना कब हुई? ये 1950 ईस्वी में। AICS ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट की स्थापना कब हुई? 1954 ईस्वी में। AICS के पहले चेयरमैन कौन थे जिन्हें इसकी शुरुआत का श्रेय भी जाता है? ये स्वर्गीय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, LNCPE की स्थापना कब और कहाँ हुई? 1957 ईस्वी में ग्वालियर में हुई। खेल की कौन सी शाखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अर्जुन अवार्ड तथा द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट देती है? ये AICS ही देती है। नेक्स्ट, एडॉक इंक्वायरी कमेटी की स्थापना कब हुई तथा इसके चेयरमैन कौन थे? यह स्थापना 1958 में हुई। पटियाला नरेश यदवंदर सिंह इसके चेयरमैन थे। अगला, नेक्स्ट, कौल कपूर कमेटी में किन 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को नियुक्त किया गया? MK कौल एंड MN कपूर। इनको कौल कपूर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कौल कपूर कमेटी में अपना कार्य कब शुरू किया? 1960 रोम ओलंपिक में। कुंजरू कमेटी की स्थापना कब हुई तथा इसके पहले चेयरमैन कौन थे? ये 1959 ईस्वी में शुरू हुई और इसके प्रथम चेयरमैन थे हृदयनाथ कुंजरू। अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किस सन में शुरू हुई? ये 1956-57 में शुरू हुई। नेक्स्ट, राजकुमार अमृत कौर कोचिंग स्कीम किस सन में शुरू की गई? 1953 ईस्वी में। NCC की शुरुआत कब और किसने की? ये 1948 में शुरू हुई पंडित हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा। नेक्स्ट, नेशनल फिजिकल इफ़िशियंसी ड्राइव की शुरुआत कब हुई? ये 1959-60 ईस्वी में हुई। NSS की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सर्विस स्कीम। नेक्स्ट, NSS की शुरुआत कब हुई? 1969 ईस्वी में। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट NSNIS की शुरुआत कब हुई? 1961 ईस्वी में। NCC का पूरा नाम बताइए। इसका पूरा नाम है नेशनल कैडेट कॉर्प। अभी तक भारतीय इतिहास के कुछ क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट, यूनान का इतिहास, ग्रीक हिस्ट्री, जो कि शारीरिक शिक्षा मुख्य रूप से आधारित है यूनान की हिस्ट्री अर्थात ग्रीस पर आधारित है। जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा देश जिसने शारीरिक शिक्षा तथा शिक्षा पर सर्वप्रथम निर्देशन किया?
वह है ग्रीस। नेक्स्ट, अरस्तु तथा प्लेटो किस देश से संबंध रखते थे? ये ग्रीस से संबंध रखते थे। इलियड तथा ओडिसी कविताएं किसने लिखी? ये होमर ने लिखी। नेक्स्ट है स्पार्टा काल। तानाशाह शासन ग्रीस के किस काल में था? ये स्पार्टा काल में था। किस काल में नागरिकों को शहर का सैनिक कहा जाता था? स्पार्टा को। नेक्स्ट, स्पार्टा काल में शिक्षा का उद्देश्य था मैन ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है, स्पार्टा काल में कमज़ोर बच्चों को किस पहाड़ी से फेंका जाता था? ये माउंट टोएगेस्ट नामक पहाड़ी से फेंक दिया जाता था। स्पार्टा के शिक्षा पद्धति को क्या कहा जाता था? एगॉग। स्पार्टा काल में सैनिकों की टुकड़ी को क्या कहा जाता था? इसको इरेन कहा जाता था। स्पार्टा काल में जिम्नास्टिक नृत्य को क्या कहा जाता था? इसको विवासिस कहा जाता था। एगॉग शिक्षा पद्धति में पर्यवेक्षक को क्या कहा जाता था? इसको पैडोनोमॉस कहा जाता था। नेक्स्ट, पूर्व एथेंस काल, प्री एथेंस पीरियड। खेल कूद व कुश्ती के विद्यालय को क्या कहा जाता था? प्री एथेंस में कहा जाता था पैलेस्ट्रा। संगीत के विद्यालय को क्या कहा जाता था? डेडेस्केलियम। शारीरिक शिक्षक को क्या कहा जाता था? पेडोट्राइब। वाल गेम के संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता था? स्पेरेस्टेस। जेवलिन से संबंधित शिक्षक को क्या कहा जाता था? एकोनटेस्टिस। नेक्स्ट, इस काल में पैन हेलेनिक खेल के अंदर कौन कौन से खेल कार्यक्रम शामिल थे? ये थे ओलंपिक, इस्थिमैन, पाइथियन एंड निमियन। नेक्स्ट है, इस्थिमियन खेल कहाँ पर और किसके समक्ष होते थे? ये कोरिंथ पोस्डिन जो गॉड ऑफ सी समुद्र देवता के सामने होते थे। नेक्स्ट है, निमियन खेल कहाँ और किसके समक्ष होते थे? एर्गोलिस जीसस के समक्ष होते थे। इस काल में जिम्नास्टिक एक्सरसाइज को क्या कहा जाता था? इसको गेस्टिकुलेशन कहा जाता था। किस काल को शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के लिए स्वर्ण काल कहा जाता था? उत्तर एथेंस काल। किसने कहा कि नेक्स्ट है, किसने कहा कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य परंपरागत ज्ञान को न देखते हुए सही ज्ञान को देखा जाए? ये सुकरात ने कहा था। किसने कहा कि शारीरिक तथा मानसिक विद्या में आपस में संबंध है? प्लेटो ने कहा है। शारीरिक और मानसिक जो विद्या है आपस में संबंध। किसको मेडिकल जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। पूर्व एथेंस काल में खेलों व एथलेटिक समारोह को किस नाम से जाना जाता था? ये पैन हेलेनिक गेम के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, पैन हेलेनिक गेम्स में कौन कौन से गेम्स समारोह में शामिल किए जाते थे? ओलंपिक, इस्थिमियन, पैथियन एंड निमियन। पैथियन खेल कहाँ और किसके समक्ष आयोजित होते थे? ये डेल्फी पर्वत के समतल और क्षेत्र पर तथा अपोलो देवता की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट, ओलंपस की रानी किसे कहा जाता था? हेरा को ओलंपस की रानी कहा जाता था। नेक्स्ट, आकाश देव किसे कहा जाता था? जीएस को आकाश देव कहा जाता था। समुद्र देवता किसे कहा जाता था? ये पोसिडोन को समुद्र देवता कहा जाता था। सूर्यदेव किसे कहा जाता था? अपोलो को सूर्यदेव कहा जाता था। पृथ्वी की रानी किसे कहा जाता था? ये डेमीटर को पृथ्वी की रानी कहा जाता था। अलेक्जेंडर किसके शिष्य थे?
अलेक्जेंडर अरस्तू के शिष्य थे। फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? इसे हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। वेद व्यास के वेदों की तुलना यूनान के किस गुरु से की जाती है? वह होमर। वेद व्यास के वेदों की तुलना यूनान के होमर गुरु से की जाती है। नेक्स्ट, रोम काल, रोम पीरियड। रोम के निवासियों को क्या कहा जाता था? ऑरेटर, पोस्ट। रोम के निवासियों को ऑरेटर या पोस्ट के नाम से जाना जाता था। रोम काल में कौन सा लेखक पाया गया? गैलेन। रोम काल में 18 साल के बाद के युवा को शारीरिक व मानसिक कौशल को तैयार किए जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता था? ये कैंपस मैटियस कहा जाता था। रोम काल के 264 बीसी में कौन सा खेल सबसे लोकप्रिय था? ये था ब्रूटल ग्लेडिएटोरियल कैंपर्स। नेक्स्ट है रोम का उत्तरार्ध काल, ये लेटर रोम पीरियड है। इस काल के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? हेलेनिक पीपल। इस काल के लोगों को हेलेनिक पीपल क्यों कहा जाता था? यहाँ के लोग लड़कियों और औरतों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते थे, इसलिए कहा जाता था। इस काल में कौन सा मेडिकल स्टूडेंट था जिसने एक्सरसाइज तथा डाइट के बारे में लोगों को बताया? गैलेन। नेक्स्ट है इस काल में प्राइमरी लेवल के विद्यालय को क्या कहा जाता? स्कूल ऑफ लिटरेचर। क्या कहा जाता था? स्कूल ऑफ लिटरेचर कहा जाता था। इस काल में सेकेंडरी लेवल के विद्यालय को क्या कहा जाता था? स्कूल ऑफ ग्रामेटिक। इस काल में तलवार युद्ध कहाँ होता था? एम्फी थिएटर्स में। नेक्स्ट है कॉलेजियम थीम्स फॉर बाथ कहाँ पाया जाता था? रोम में। इस काल में किस युद्ध के देवता की पूजा की जाती थी? मार्स। नेक्स्ट है जर्मनी का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ जर्मनी। जर्मनी के गट्समट्स नामक विद्वान ने कौन सी 2 किताबों पर कार्य किया? ये जिम्नास्टिक फॉर द यंग और गेम्स। नेक्स्ट, किस व्यक्ति ने शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में राष्ट्रीय एकता का एक जरिया बताया? फ्रेडरिक लुडविग जॉन फर्स्ट ने। जर्मनी के किस विद्वान ने टर्नवेरियन मूवमेंट की शुरुआत की थी? लुडविग जॉन ने। जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा को शिक्षा से संबंधित करते हुए विचार किसने रखे? जॉन बर्नार्ड वेस्डू ने। 1723-1790 तक ये जीवित रहे। नेक्स्ट, 1774 रूसियों के नक्शे पर चलते हुए जर्मनी के डेसू स्थान नेचुरलिस्टिक स्कूल को किस नाम से जाना जाता था? फिलैंथ्रोपियम। जर्मनी में वह कौन सा शिक्षक था जिसने पूरे स्कूल को 1 घंटा सुबह 2 घंटा दोपहर में भिन्न भिन्न खेलों को खिलवाया? जॉन साइमन ने। वह कौन सा विद्वान था जिसने फिलैंथ्रोपियम के शिक्षण कार्य से अभिप्रेरित होकर 1785 ईस्वी में स्कैम्फेंथल एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोला? ये खोला क्रिश्चियन गॉथिप सॉल्जमैन ने। जर्मनी में किस विद्वान को आधुनिक कालीन शारीरिक शिक्षा का पितामह कहा जाता था? जेवी बेस्टू को। नेक्स्ट है जर्मनी जिम्नास्टिक का ग्रैंडफादर किसे कहा जाता था? जॉन क्रिस्टोफर फ्रेडरिक गट्समट्स को। जर्मनी के
गटमट नामक विद्वान ने कौन सी 2 किताबों पर कार्य किया था? जो जिम्नास्टिक फॉर द यंग एंड खेल। किस व्यक्ति ने शारीरिक शिक्षा को जर्मनी में राष्ट्रीय एकता के एक जरिया बताया? वो फ्रेडरिक लुडविग जॉन ने। जर्मन के किस विद्वान ने टर्नबेरियन मूवमेंट की शुरुआत की? लुडविग जॉन। नेक्स्ट है, लुडविग जॉन ने 1811 ईस्वी में टर्न प्लाट्ज किसको नाम दिया? एक आयताकार मैदान को जिसके अंदर वैलेंस बीम, हॉरिजेंटल बार, ट्रैक आदि बनाया गया। जर्मन जिम्नास्टिक पर किसने किताब लिखी? लुडविग जॉन ने 1816 ईस्वी में। किस विद्वान ने मैनुअल ऑफ जिम्नास्टिक फॉर स्कूल नामक किताब लिखी? एडोल्फ स्पीज ने। जर्मनी द्वारा नेक्स्ट है कि जर्मनी द्वारा मॉन्ट्रियल ओलंपिक में तीसरा स्थान प्राप्त करने के पश्चात शारीरिक शिक्षा को पहली कक्षा से अनिवार्य विषय के रूप में रखने में किस विद्वान की अहम भूमिका थी? डी कॉल डाइम। नेक्स्ट है, डेनमार्क का इतिहास। डेनमार्क के आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे कहा जाता है? फ्रेंच नेस्टिगल को। डेनमार्क के किस विद्वान को गटमत का अनुयायी माना जाता है? फ्रेंच नेस्टिगल को। दानरा जिम्नास्टिक कहाँ प्रचलित हुआ? डेनमार्क में। नेक्स्ट है, स्वीडन का इतिहास। स्वीडन में शारीरिक शिक्षा को ऊंचा दर्जा दिया जाने में किस विद्वान का हाथ था? पर हेनरिक लिंग। पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को कितने समूहों में बांटा था? 4 समूहों में। पर हेनरिक लिंग द्वारा शरीर को मजबूती देने के लिए तथा गलत आसन को रोकने के लिए जो अभ्यास बनाए उनको क्या नाम दिया गया था? फ्रॉम गिविंग मूवमेंट। नेक्स्ट, पर हेनरिक लिंग की याद में 1939 तथा 1949 में उनकी बरसी के दिन कौन सा समारोह आयोजित किया गया? द लिंगयार्ड। कौन सा? द लिंगयार्ड। नेक्स्ट, हनुमान व्यायामशाला प्रसारक मंडल अमरावती की एक टीम ने किस लिंगयार्ड में भारतीय संस्कृत व उसकी पद्धति का प्रदर्शन किया? 1949 लिंगयार्ड, सेकेंड लिंगयार्ड स्टॉकहोम में। नेक्स्ट है जनरल क्वेश्चंस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, प्राचीन ग्रीस में डिडास्केलियम क्या होता था? संगीत विद्यालय। प्राचीन ग्रीस में गॉड ऑफ हीलिंग किसे माना जाता था? जीएस देवता को। लेजियम की स्थापना किसने की थी? एरिस्टोटल ने। नेक्स्ट, प्राचीन रोम में कैंपस मार्टियस क्या होते थे? सैनिक मैदान। नेक्स्ट, प्रथम स्पेशल ओलंपिक कहाँ हुए? यूएसए में। नेक्स्ट, टर्नबेरियन मूवमेंट जर्मनी में किसके द्वारा शुरू किया गया? लुडविग जॉन। नेक्स्ट, राजकुमारी अमृत कौर कोचिंग स्कीम की शुरुआत कब हुई? सन 1953 ईस्वी में। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना भारत में कब हुई? 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट, अतिरिक्त शक्ति की धारणा थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? हार्वर्ड स्पेंसर ने। भविष्यदर्शी धारणा किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? कार्ल ग्रूस ने। मनोरंजन धारणा किस विद्वान ने दी? ये लॉर्ड कैम एंड GNW पैट्रिक ने। नेक्स्ट, पुनः अवलोकन धारणा किस विद्वान ने दी? स्टैनली हॉल ने। मनोविश्लेषक धारणा
साइकोएनालाइटिकल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? सिगमंड फ्रॉइड ने। सामाजिक धारणा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? एरिस्टोटल ने। धन्यवाद दोस्तों, ये थे कुछ क्वेश्चंस। यदि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई कमी मालूम पड़े तो डिसलाइक करें और कमेंट में हमें बताएं कि ये कमी रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।